अब 10 कुंटल के आसपास ही निकल जाती है। और भाव जो है इसका अभी 2 महीने पहले तो नीमच मंडी में 16-17 हज़ार रुपये क्विंटल तक बिक रहा था। फसल के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब अगर अपन पूरी जानकारी डालेंगे तो किसान भाइयों को काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो साझा करें आप तक पहुंच सके। तो नववर्ष की सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज नए साल में आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक नई फसल जिसको किनोवा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस फसल के विजिट पे आए हैं। तो हम गांव बोरदा में आए हुए हैं। हमारे किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे और कैसे इन्होंने बुआई करी, कब करी और क्या खाद पानी दिया और क्या क्या इन्होंने किया, उसके बारे में आगे इनसे चर्चा करेंगे। राम राम साहब। राम राम। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। रमेश विश्वकर्मा बोरदा। अच्छा सर, ये बोरदा कहाँ पड़ता है? ये भवानी मंडी के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये किनोवा की फसल आपने लगाई थी तो कब लगाई थी सर लगभग? ये अक्टूबर महीने में लगाई थी। अक्टूबर के फर्स्ट अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर की शुरुआत में लगा दी थी आपने। सोयाबीन काट के और इसकी हाँ। बुआई कर दी थी जी। तो इसमें खाद वगैरह डाला था कुछ? हाँ, वो डीएपी डाला था। डीएपी डाला था। अच्छा। और एसएसपी वगैरह भी देना पड़ता है इसमें, सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह? हाँ, वो भी डाल दो, कोई दिक्कत और नहीं। सर मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपन फसल के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब अगर अपन पूरी जानकारी डालेंगे तो किसान भाइयों को काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। तो हकाई हो गई, जुताई हो गई और उसके बाद में अपन ने एसएसपी की बात कर ली। अब मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ कि इसका जो बीज दर रहता है, मतलब बीज विश्व में लगभग कितना फेंकना चाहिए, कितना मतलब? 2 से 3 किलो के लगभग। 2 से 3 किलो के लगभग। और मतलब इसमें मतलब मैंने यूँ सुना है जानकारी में, मतलब कि इसमें खेत समतल रहना चाहिए, बड़े ढेले नहीं रहने चाहिए। जी जी, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल सही बिल्कुल बारीक करके फिर बुआई करना हाँ। चाहिए। तो फेंक के फिर अपन क्यारे बनाते हैं या क्यारे बना के पहले फेंक? क्यारे बना के उसके क्यारे में फेंक तो के बीज बारीक रहता है, मतलब बारीक बीज इसका? है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपन ने खेत में छिटक हुआ विधि से बुआई कर दी, उसके बाद जी, पानी जी, पिला देते जी, हैं। जी। तो फिर जैसे अपन ने पहली बार सिंचाई कर दी बीज डाल के, फिर उसके कितने दिन बाद पानी पिलाया सर? ये कोई 10 दिन के बाद। अच्छा, जिसको अपन मोड़ या जमावड़ हाँ, बोलते हाँ, हैं। तो अभी तक इस फसल में कितने पानी हो गए होंगे ये लगभग? 3 पानी हो गए अभी तक। अब चौथा अच्छा। पानी चल रहा है इसमें। जिसमें हो जाएगी? जी, हो जाएगी बस। अच्छा। और इसमें कोई बीमारी वगैरह कुछ? कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ये फसल आपके सामने है। कोई ज़्यादा खर्चे वाली भी नहीं है। हाँ। तो ये तो हो गई थी इनसे जानकारी किसान भाई से। और इसमें 3 किलो के लगभग एक बीघे में, 20-20 के बीघे में बीज लगता है। और 25 किलो के आसपास इसमें NPK 12-32-16 का जो उपयोग किया है इन्होंने प्रति बीघा के हिसाब से, बाकी और कुछ भी नहीं किया। हकाई कर दी 2 बार और खेत को बढ़िया बारीक बुरबुरा बना के और छेटकमा विधि से दाने डाल दिए और पानी पिला दिया। दाना बारीक है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे खेत कंप्लीट करके और फिर उसमें दाने डाल के और इन्होंने पानी पिला दिया। और 10 से 12 दिन बाद जो मोड़ बोलते हैं अपन या जमावड़ बोलते हैं वो किया। और ये 3 से 4 पानी में लगभग कंप्लीट हो जाती है फसल और 90 से 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इसको थ्रेसर के माध्यम से निकाला जा सकता है। किसी भी थ्रेसर में इसको डाल के निकाल सकते हैं। जो सरसों निकालने वाली थ्रेसर है लगभग उसी में निकल जाता है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गई थी बुआई से लेकर कटाई तक की जो इसका प्रोसेस है वो हो गया, कीट व्याधि बीमारी। और इसमें अगर कोई सावधानी रखने वाली बात हो तो वो बताइए, कोई विशेष ध्यान रखने वाली बात हो तो? कोई ध्यान रखने वाली बात निराई गुड़ाई में जैसे दवाई डालते हैं या हाथ से करनी पड़ती नहीं, है? हाथ से करनी पड़ती है। इसमें अभी कोई ठीक है। दवाई का विकल्प नहीं है। हाँ, वो किसान भाई जुगाड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। और अब इसकी हार्वेस्टिंग तक तो अपन पहुंच गए। अब इसकी उपज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी उपज लगभग 10 क्विंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से निकल जाती है जी। आपके हिसाब से। और थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है। अब 10 कुंटल के आसपास ही निकल जाती है। और भाव जो है इसका अभी 2 महीने पहले तो नीमच मंडी में 16-17 हज़ार रुपये क्विंटल तक बिक रहा था। और हमारे देश की हालत तो आपको पता ही है, जब किसान का माल मंडी में जाता है तब आपको पता है कि भाव कम हो जाते हैं। ये अपने हिंदुस्तान का रोना है बहुत बड़ा।
और इसी वजह से किसान पिछड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम पे भी 7 से 8 हज़ार रुपये तक नीमच मंडी में बिक रहा है ये किनोवा। तो इसी के साथ ये फसल की जानकारी जो हमारे पास थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। और अगर इस फसल के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे किसान भाई है, तो इनसे एक बार फिर हम इनका नाम पूछेंगे और इनके मोबाइल नंबर, ताकि अगर किसी को बीज की आवश्यकता हो या भविष्य में इस फसल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे किसान भाई से वो पूछ सकते हैं। वो नवाचार करते रहते हैं खेती में। तो सर आपका नाम और एड्रेस एक बार और बता दीजिए और मोबाइल नंबर भी आप बोल दीजिए। मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है, गांव वोरदा। मोबाइल नंबर 91 65 24 16 17। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद सर। राम राम।